ये लॉक, इसे खोलने के लिए तो वो कोई अंक डालने पड़ते हैं। ये उस आदमी ने वो बीजी के पैर छुए थे। बीजी और उस आदमी का कोई नाता तो नहीं। बीजी का जन्मदिन। मैं कितनी कोशिश क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं कर पाता। आज भी मुझे आपकी फिक्र हो रही है। अगर मैं आपकी इतनी फिक्र करता हूं तो आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सिक्योरिटी अलार्म? किसी ने मेरा बैग खोलने की कोशिश की। हेलो, घर में कोई घुस गया और तुम अपनी नींदें पूरी कर रहे हो। किसी ने मेरा बैग खोलने की कोशिश की है। जाके चेक करो कि चल क्या रही है। मैं अभी जाता हूँ। हेलो, रूम में तो कोई नहीं है। तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि बैग का लॉक खुला है या नहीं। बैग का लॉक तो खुला हुआ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे बैग दिखाओ। बैग से तो कुछ बाहर नहीं आया। तो ये बैग खोलने की कोशिश किसने की है? कहीं ये दालचीनी का काम तो नहीं? बहुत बहुत मेहरबानी आपकी माता रानी। पता नहीं किसकी तस्वीर है, पर करण जी की सच्चाई जानने के लिए ना इनका पता लगाना बहुत जरूरी होगा। दीपक, कला, रिमी जी। हाँ जी करण पुत्र। क्या चल रहा है? आप सब लोगों के होने के बावजूद भी रात को दबे पांव को इस घर में घुसता है और चोरी करता है। क्या नींदें पूरी करने के लिए रखा है मैंने आप लोगों को यहाँ पे? पर पुत्र, हम तो सुबह से घर पे ही थे और रात को भी अब सो रहे थे, तब तक तो कोई भी नहीं आया। और आपने ही तो कहा था कि उस बैग से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अगर उस बैग में से कुछ चोरी नहीं हुआ, लेकिन वो बैग तो खुला ना। मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ये इस घर में काम करती है ना नीली? क्या ये हमेशा घूंघट में घूमती है? नहीं। कहाँ है शुभला? नीली। जी मैडम जी। ये तुम ही हो? जी सर जी, ये तो मैं ही हूँ। पक्का तुम ही हो? ठीक है, जाओ। रुको। यस यस यस, हो गया
पकड़ लिया मैंने इस घूंघट वाली चोर को। बहुत मासूम हो तुम्हें ना झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अब दुआ करो कि तुम्हें जल्द से जल्द कोई दूसरी नौकरी मिल जाए, क्योंकि कल से तुम इस घर में काम नहीं करोगे। ये घर मेरा तो नौकर भी मेरे होंगे। लिख लो। पर करण पुत्र, नीली हमारे यहाँ बरसों से काम कर रही है, वफादार नौकर है यहाँ की, ये ऐसा क्यों करेगी? ये सीसीटीवी फुटेज देखो, इसमें इस घूंघट वाली चोर ने चूड़ियां नहीं पहनी और आपकी इस वफादार काम वाली ने पीली चूड़ियां पहनी है। इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। सो लेट्स हैव सम फन गाइस। ध्यान से देखिए तेजर जी, को पक्का यकीन है कि आपने कभी इस औरत को नहीं देखा? दालचीनी, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस औरत को मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और क्या मिला तुम्हें? इसके साथ साथ ना मुझे ये कुछ कागज मिले थे। क्या लिखा है इसमें? लोटस हॉस्पिटल। ये तो किसी हॉस्पिटल के बिल से हैं, इनसे कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये औरत उस करण के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो वो इसे कभी हमारे सामने नहीं आने देगा। तुम लोग अपनी आंखों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, सो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस घर का सारा काम आप लोग आंखों पे पट्टी बांध के करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। करण एक मिनट। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हम 2 मिनट के लिए थोड़ा दूर जाकर बात कर सकते हैं? ओके। देखो करण, तुम्हें यही लगता है ना कि दीदी ही आई थी रात में, तो सजा देना मुझसे ज्यादा तो दीदी को जरूरी है ना। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दीदी को जिंदगी भर याद रहने वाली सजा मिल जाए, तो क्या तुम मेरी पट्टी खोल दोगे? कला का फोन आ रहा है। लो, बात करो। हाँ बोल कला। तू मुझे एक बात बता, अगर तुझे करण की तलाशी लेनी थी तो तू मुझे बता देती, मैं तेरी मदद कर देती। इस तरीके से ये नीली के कपड़े पहनकर घर में घुसना, ये सब करके तुझे पता है तूने कितना, तुझे पता है करण ने सीसीटीवी फुटेज में देख लिया है और मुझे नहीं लगता कि अब तुझसे कोई भी बचा सकता है। जब तू हमारे घर में चैन की नींद सो रही होगी ना कला, तब भी शायद तू मेरे ही सपने देख रही होगी। खैर, मैं यहाँ तेज सर जी से मिलने आई हूँ। मुझे नहीं पता तू क्या बोले जा रही है ये सब। मैं क्यों नीली की तरह कपड़े पहनकर घर पर आऊंगी? अगर वो करण जी ने मेरा चेहरा उस सीसीटीवी वीडियो में देख लिया है ना, तो उन तक ना मेरी एक बात पहुंचा देना। उनसे कहना किसी अच्छे डॉक्टर जी के पास जाकर ना अपनी आंखों की जांच करवाएं। मैंने कभी नहीं सोचा था देख सर जी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं अपनी सगी बहन पर भरोसा करना छोड़ दूंगी। अपनी सगी बहन के खिलाफ जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। And I'm always so proud of you. आपने अंग्रेजी में मेरी तारीफ की ना, आप हिंदी में क्यों नहीं करते? आपको पता है ना मुझे समझ नहीं आता, मेरा पूरे सर के ऊपर से जाता है। आप चाहे किसी भी भाषा में तुम्हारी तारीफ करो, तुम मेरी आंखों में देख लिया करो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। आपके हर जख्म का बदला लूंगी मैं तेज सर जी, फिक्र मत कीजिए। ज्यादा वक्त तक ना यहाँ रहने नहीं दूंगी मैं आपको। जल्द से जल्द आपकी बेल करवा कर रहूंगी।
तुझसे मिलने तो आना ही था मुझे। एक स्पेशल गिफ्ट लाया हूं मैं तेरे लिए। वैसे कमाल का परिवार है तेरा यार। तेरे डैड के ऑपरेशन के लिए तेरी मॉम और तेरी बीवी ने इतना बड़ा बलिदान दिया। कैसा बलिदान? दालचीनी ये किस बलिदान की बात कर रहा है? कुछ ट्रक करवाया तूने मेरी फैमिली से। दिखाता हूं, ये देख। एक जमाना था जब इन दोनों औरतों का डिलो हाउस में राज चलता था, और आज ये लोग ठेला लगा के पराठे बांट रहे हैं यार। बड़ा चेंज। कैसा लगा? वैसे शुरुआत अच्छी थी, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा दोस्त। वैसे दालचीनी, तुम इसकी बेल करवाने आई थी ना यहाँ? चलो, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ और तुम्हें एक टास्क देता हूं। अगर तुमने वो टास्क पूरा कर दिया तो अगले 24 घंटे के अंदर तो इस कनाडा रिटर्न को मैं यहां से बेल करवा सकता हूं। दालचीनी, तुम इसकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हो, कोई टास्क नहीं लेने वाली हो। तो ये इंसान सिर्फ हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो इस बात को। अरे यार बस, तू ना इतनी जल्दी हाइपर हो जाता है यार। पहले पूरी बात सुन। सो दालचीनी, अगर तुम दोनों वो टास्क पूरा नहीं कर पाए, तुम्हारे पति देव को मैं इसी जेल में मैं अगले 10 साल सड़वाऊंगा। आई प्रॉमिस। अच्छा सफाई, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है दोस्त। ट्राई मी सम टाइम। तो दालचीनी, लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। टेक केयर। दालचीनी, तेरी कोई भी बात नहीं सुनने वाली है, समझा? क्या करना होगा मुझे? कैसा लग रहा है आपको अपनी ही फैक्ट्री में आके? कभी ये फैक्ट्री आप लोगों की हुआ करती थी, और आज भगवान की दया से ये मेरी है। यार कमाल है, आप लोगों ने तो मुझे कांग्रेचुलेशन भी नहीं बोला। चलिए छोड़िए, नहीं चाहिए आपकी मुबारक। वैसे दालचीनी, तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम अपनी फैक्ट्री में नौकर बन के काम करोगी? जवाब भी नहीं दोगी? वैसे आई लाइक दिस एटीट्यूड। नौकर मालिक के सामने ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। आई लाइक दैट। सो अब यहां टाइम वेस्ट नहीं करते, अंदर चलते। आप लोगों को आपका नेक्स्ट टास्क भी तो बताना। कम ऑन लेडीज, लेट्स गो। अगला टास्क, वो बताने से पहले मुझे आप लोगों के ये दुपट्टे चाहिए। दुपट्टा क्यों चाहिए? इतने सवाल जवाब देने की आदत नहीं है मुझे। मेरा टास्क, मेरी मर्जी। वैसे बेटा जेल में है और पति का एक और ऑपरेशन होने वाला। अगर वो ऑपरेशन रुक जाए तो? रुको? नहीं। हाँ, तो दुपट्टे प्लीज। अब मैं आपको आपका नया टास्क बताता हूं। अब जैसे आपने एक टास्क किया था जिसमें 1 घंटे में आप लोगों ने 100 पराठे बेचे थे, आज के टास्क में आपको 1 घंटे में 100 पैकेट मसाले भरने। चलो इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैन आई हैव योर हैंड प्लीज लेडीज?
क्या कर रहे हो तुम? अगर हाथ बांध दोगे तो पैकेज कैसे बनाएंगे हम? यही तो फन है। यही तो चैलेंज है इस टास्क का। You know I like fun, so let's have some fun. Three, two, one. क्या कर रहे हो तुम? माँ, आप ठीक हो? रब्बा, अगर मेरा बेटा जेल में नहीं होता ना, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। जाने दो माँ, जाने दो। हम काम पर ध्यान देते हैं। माता रानी सब ठीक कर देंगी, इस परीक्षा से भी पार करवा देंगी वो। आओ। हिम्मत नहीं हार सकते माँ। माँ चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हमें ये चुनौती पार करनी होगी माँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ तो सारा काम तेज की बीवी कर रही है, तेज की मॉम तो कुछ कर ही नहीं रही। अब ऐसे काम चलेगा तो अगले 10 साल के लिए और तेज को अंदर रहना पड़ेगा। हर किसी का वक्त बदलता है करण, हमारा भी बदलेगा। और उस दिन मैं सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। परम सुंदरी जी, हाथ चलाइए तेज तेज, वरना तेज अंदर ही रह जाएगा।
देख लिया? जब परिवार साथ खड़ा होता है तो कितनी ताकत होती है उसमें। ध्यान रखना, ढिल्ला परिवार की चिता जलाने के सपने देखते देखते कहीं तुम खुद का अपना अंत ना कर लो। सर जी, आपने जेल से निकल कर ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो अगर वो पुलिस वाले इसी चीज का आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लग जाए तो आपको अभी के अभी ना पुलिस स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है दालचीनी, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आज के बाद इस करण की कोई भी बात नहीं मानोगी। और मॉम, आपको भी मुझे प्रॉमिस करना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि ये आदमी हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर आप दोनों से कुछ भी करवाए। मैं प्रॉमिस करती हूँ बेटा। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द जेल से निकल जाऊंगा। ओके? जी सर। तुम्हें पुलिस स्टेशन में सोने के पैसे देता हूँ, तुम्हारे वहाँ होते हुए वो 23 किलो वहाँ से निकला कैसे? एक मिनट रुकिए, मैं भी देखता हूँ। ए, उठो, उठ। तुम क्या सोने की सैलरी लेते हो यहाँ पे? तेज ढिल्लो कहाँ है? वो तो यही है सर, आराम से कंबल ओढ़ के सो रहा है। मैंने कहा अपनी बकवास बंद करो, जाके उस कंबल के नीचे देखो कौन है। अबे देख है कि भाग गया। अरे ये लाइट कैसे चलेगी? लगता है सर फ्यूज उड़ गया। जल्दी देख। ओह नो, चाबी तो मेरे पास रही। हे बाबा जी, मेरी मदद करना। ओए ढिल्लो, क्या प्रॉब्लम है भाई? सोने दोगे कि नहीं सोने दोगे? मैंने कहा था ना सर जी, ये तो यही है। ये तेज ढिल्लो वहां कैसे पहुंच गया? तेज ढिल्लो और दालचीनी, ये जो तुम खेल खेल रहे हो ना, ये बहुत महंगा पड़ने वाला है तुम दोनों को। मेरा हॉस्पिटल से मिस कॉल? माँ ठीक तो होंगी? हेलो, मेरा हॉस्पिटल। हाँ जी, वो आपके हॉस्पिटल से कॉल आया था, मैं करण बोल रहा हूँ। माँ ठीक है मेरी? हाँ जी सर, डॉक्टर बत्रा ने आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला था आपकी मदर की हालत काफी क्रिटिकल है और उनको तुरंत सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। सिटी हॉस्पिटल? लेकिन वहाँ तो परम ढिल्लो एडमिटेड है। सर, हमारी जो डायलिसिस मशीन है वो खराब हो चुकी है। सर थोड़ा जल्दी बताइए, हमें तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। हाँ ठीक है, आप उन्हें सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दीजिए, लेकिन अपने डायलिसिस मशीन को जल्दी चेक करवाइए, क्योंकि मैं अपनी मॉम को ज्यादा देर सिटी हॉस्पिटल में रख नहीं सकता। समझिए इस बात को प्लीज। जी सर, थैंक यू। मैडम जी। हाँ जी। आप इन्हें जानती हैं क्या? इनका इलाज ना इसी अस्पताल में हुआ था। आप बता सकती हैं मुझे कहाँ मिलेंगी ये तो रूपा टंडन है, आप इनकी कुछ लगती हैं क्या? रूपा?
अब वो मैं इनकी बहुत दूर की रिश्तेदार हूँ। आप मुझे इनका पता दे सकती हैं? मुझे ना इनसे मिलना है। सॉरी मैडम, पेशेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं कर सकते। मैडम जी थोड़ी सी मदद कर दीजिए ना। मैंने कहा ना मैडम, हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। जी शुक्रिया। थैंक यू। जी डॉक्टर जी, पापा जी की तबीयत कैसी है? ठीक तो है ना वो? देखिए, सर्जरी के दौरान एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण उनका काफी ब्लड लॉस हो गया है और हमारे ब्लड बैंक में इस टाइम ओ पॉजिटिव ब्लड अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी फैमिली में किसी का भी ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उन्हें प्लीज फौरन हॉस्पिटल ले आइए। जी मैं पता कर आपको तुरंत फोन करती हूँ। ठीक है। आपको फोन करती हूँ। हाँ बेटा दालचीनी बोलो। पापा जी की ना तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। वो डॉक्टर जी का फोन आया था, वो कह रहे थे खून की जरूरत है। वो ओ पॉजिटिव? हाँ माँ। बेटा जहाँ तक मुझे याद है बीजी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। क्या हम बीजी को अस्पताल लेकर आ सकते हैं क्या? हाँ बेटा, मैं दारजी से अभी बात करती हूँ। हाँ माँ जल्दी करिए ना। ओके बेटा ओके। दारजी। हाँ पुत्र। आप बीजी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है ना? हाँ क्या हुआ? वो एक्चुअली दालचीनी का फोन आया था, वो परम जी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव है, तो क्या हम बीजी को हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, मैं लेके जाना पड़ेगा। लेकिन दालची लेकर कैसे जाएंगे? टैक्सी के तो पैसे ही नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा पुत्र। दालचीनी का ट्राला इसमें डाल के ले जाते। ट्राली में? तो क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। आप मेरी मदद कर दो। चलिए चल। दिव्या पुत्र, आप जल्दी से भाभी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। ठीक है दालची। चल दालची, आप रहने दो, आप पीछे आओ। माँ आप रहने दीजिए, मैं बीजी को लेकर जाती हूँ। हाँ हम लोग वहां से पकड़ते हैं। चल आराम। ध्यान नाल। ये फोटो देखो। जस्ट मेक श्योर ये लड़की माँ के आसपास भी नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुआ तो सीधा मुझे बताना। जी सर। जाओ। हेलो सर, मैं मेहरा हॉस्पिटल से बरखा बात कर रही हूँ। एक लेडी आई थी, वो आपकी माँ के बारे में कुछ पूछ रही थी, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया। शायद वो कोई इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रही थी मुझसे। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब वो दालचीनी थी जिसने मेरे बैग से मेरी मॉम और उनके मेडिकल बिल्स की फोटो खींच ली अपने फोन में। पानी में रह के मगरमच्छ से बहर लिया है तुमने दालचीनी। अब इस गलती की सजा भुगतनी होगी उस परम ढिल्लों को। हेलो डॉक्टर मिश्रा। यस। आज परम ढिल्लों की सेकंड सर्जरी है ना? आज वो सर्जरी नहीं होनी चाहिए, और अगर आपने परम ढिल्लों की सर्जरी करी तो उसका पूरा खर्चा आप अपनी जेब से देंगे। परम माँ, माँ,
बीजी, बीजी क्या हुआ? चाची सुबह वाली दवाई दी थी ना बीजी को? मैंने बीजी को सुबह अपने हाथों से दवाई दी है। बीजी, पापा जी की चिंता कर रही हो? बीजी, चिंता करने वाली तो कोई बात है ही नहीं, सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो जाना है। और जब आप अपना खून दे ही रही हो ना, देखना पापा जी ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ बीजी, चिंता ना करो। यहाँ रुको बेटा, हम डॉक्टर साहब से मिलके आते हैं। जी दादी। आ जाओ अभी बेटा। परम, कहाँ हो तुम परम? मुझे ऐसा क्यों लगा कि परम जी का नाम किसी ने पुकारा? हाँ, मुझे लगा ऐसा। नहीं माँ, किसी ने नहीं लिया होगा। हम आज दिन भर से पापा जी के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी फिक्र कर रहे हैं ना, तो आपको बस लगा होगा ऐसा। बीजी, बीजी आप कुछ बोले ना बीजी। माँ, माँ, माँ मैंने सुना बीजी ने कुछ कहा। बीजी, माँ मैंने सुना बीजी ने तो रूपा कहा। माँ, माँ, हाँ बीजी ने रूपा कहा। रूपा? हाँ माँ, आपने सुना ना बीजी ने रूपा कहा। रूपा कहा बीजी ने, आपने सुना? मैं तू कसम खा कि आज के बाद तेरी ज़बान पर ये नाम कभी नहीं आएगा। लेकिन तू माँ की आपने कसम नहीं सुना? तोड़ेगी ना? तू किसी से कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ माँ, हाँ हाँ हाँ। डॉक्टर, जो भी डायलिसिस करने हैं फौरन शुरू कीजिए। मैं अपनी माँ को यहाँ ज्यादा देर नहीं रख सकता। परम इसी हॉस्पिटल में है ना? वो बीमार है क्या? मॉम प्लीज, आपको सिर्फ वहम हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। झूठ बोल रहा है तू। मैंने खुद महसूस किया है उन्हें कुछ होने मत देना। इतने सालों बाद बुढ़िया कुछ बोली और वो भी नाम लिया तो उस रूपा का। अचानक बीजी को रूपा की याद कैसे आ गई? माँ, एक बात पूछूं आपसे? हाँ। रूपा जी कौन है? वो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। मेरी सबसे अच्छी सहेली हुआ करती थी। आपकी सहेली? हाँ। तो फिर करण जी और रूपा जी में क्या रिश्ता होगा? करण और रूपा का क्या रिश्ता होगा? हाँ, ये देखिए, ये तस्वीर रूपा जी की है ना? ये तस्वीर ना मुझे करण जी के बैग से मिली थी। करण नाम है मेरा,
परम दिनों की सुंदर बीवी, परम सुंदरी। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको जानता हूँ, आप सोच भी नहीं सकती। पुराना रिश्ता है मेरा तो आपसे। कहीं करण रूपा का बेटा तो नहीं है? बीजी ने इतने सालों बाद कुछ कहा तो सबसे पहले नाम लिया भी तो किसका? रूपा जी का। माँ, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बीजी ने रूपा जी को इसी अस्पताल में देख लिया हो, तभी बीजी ने नाम ले लिया हो। नहीं, अरे कैसी बातें कर रही है बेटा, वो यहाँ क्यों होगी? इस बात का भी ना मैं पता लगा सकती हूँ, आप रुकिए। हेलो, अब सिटी अस्पताल, मुझे ये पता चल सकता है क्या कि रूपा नाम की मरीज आपके अस्पताल में अभी अभी दाखिल हुई है? मैं ना उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ ना, तो मुझे उनसे मिलना है, तो आप बता सकते हैं क्या कि वो कहाँ मिलेंगी, किस वक्त मिलेंगी? हाँ जी मैम, अभी अभी एडमिशन हुआ है। मिलने का टाइम 5 बजे से 7 बजे तक का है शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, थैंक यू मैडम जी। देखा माँ, वो इसी अस्पताल में है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। भगवान के तरीके देखो, इतने सालों बाद मेरी सबसे प्यारी दोस्त यहाँ पर है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। बेटा तू बीजी का ख्याल रख, मैं रूपा से मिल के आती हूँ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ। जिंदगी में जैसे मुसीबतों की बाढ़ आ गई है, बस अब इसी की तो कमी रह गई थी। कहीं ये कवार गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने न लग जाए। किसी भी हालात में मैं दार्जिलिंग को रूपा से मिलने नहीं दे सकती। बीजी ने इतने सालों बाद किसी का नाम लिया है तो वो सिर्फ मम्मी जी की सहेली नहीं हो सकती। कहीं बीजी और रूपा जी का भी कोई रिश्ता हुआ तो? सालों पहले जो काम अधूरा छोड़ा था वो आज पूरा करने का मौका मिल रहा है। तेरा जिंदा रहना जितनी खुशी नहीं दे पाया मुझे, तेरी मौत मुझे उतनी खुशी देगी।